हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन बाय लवी। होप सो आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मेरी आवाज़ को थोड़ा अवॉइड करना क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब है कोल्ड और कफ़ की वजह से। तो आज की वीडियो थोड़ी ना लंबी हो जाएगी क्योंकि आज का टॉपिक है जगत लुगाई यानी कि कहानी के ऊपर। तो कहानी का टॉपिक पे आज बात करते हैं। बाकी तो मैं उसकी कोई वीडियो नहीं देख रही क्योंकि बिल्कुल मन नहीं करता उसकी वीडियोस देखने का, लेकिन अभी जो वो पोस्ट डाल रही है उनके ऊपर थोड़ा रिएक्शन देने का मन कर गया। तो उसने लिखा था कि जुबिन जी के लिए कि भाई मैं जो शॉर्ट्स बनाती हूँ उनके लिए जुबिन जी को मुझ पर लीगल केस करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ लीगल केस तो क्या तेरे मुँह भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और लीगल केस करके तेरे जैसी मनहूस की शक्ल देख के क्या ही करेंगे वो, ठीक है। और बाकी तूने एक पोस्ट और डाली थी कि भाई अभी तक मैं रात को जाग रही हूँ और कल से मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी, कल छोड़ो शायद बहुत लंबे समय तक नहीं आएगी। तो वैसे भी तो तू झूठी है, तू पूरे वाईटी पे झूठी के नाम से फेमस है। तो तू एक दिन तो क्या एक घंटे नहीं रह सकती है क्योंकि तुम दोनों माँ बेटे को भीख मंगों को आदत हो गई है ना भीख मांगने की, और तुम बाहर तो मांग नहीं सकते हो। पता है लोग जूते मारेंगे भिगो भिगो के, तो वाईटी पे ही मांग सकते हो क्योंकि यहाँ पे लोग कोई कुछ नहीं कर सकते। जो अच्छा कुछ बोलेंगे तो उनको तो ब्लॉक कर देती है। और रही बात, अब तू फिर एक पोस्ट फिर डालती है कि मैं फलाहार फास्ट रखूँगी जुबिन के लिए, मैं अनाज त्याग दे रही हूँ। उसमें ना लोगों ने तेरी ऐसी धो रखी है कि ऑडियंस खुद ही धो देती कि धन्य हो देवी, तू हॉस्पिटल जा, फेस टू फेस डॉक्टर की तुझे ज़रूरत है। और तेरा चौथा और तीसरा चौथा जो राउंड है वो चल रहा है। तो तूने अभी जो जनता को बेवकूफ़ समझा है, तेरे को डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है। और फिर झूठ फिर झूठ फिर झूठ, क्योंकि सबको पता है तेरी जो हरकतें है ना, हर एक इंसान बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। फिर इसकी पोस्ट आती है वोडाफोन वालों के लिए। ये वोडाफोन वाले को टैग करती है कि वोडाफोन वालों शर्म कर लो, इतने का रिचार्ज पैक में तुम ये स्पीड दे रहे हो मुझे, मैं वोडाफोन की सताई हुई कस्टमर हूँ। तो एक्चुअली मैं बता देती हूँ तुम्हें जगत लुगाई महारानी जी कि वोडाफोन वालों ने भी तेरे को औकात दिखा दी है। उनको भी पता है तू गंदगी फैला रही है और गंदगी कर रही है तो नेगेटिविटी फैला रही है। तो क्यों ना तेरा नेट का जो स्पीड है वो बंद कर दिया जाए, क्योंकि उनको वही ना, तू कह रही है मैं 4 साल से रेगुलर कस्टमर हूँ, तो उनको पता चल गया तो उनका डेटा है ना गलत इस्तेमाल कर रही है। तो कैपिटल जो बोलती है ना तू, कैपिटल कहे जाने वाले टाउनशिप ग्लोबल स्पेस का ये हाल है। तो तू बीपीएल में रहती है, तू टाउनशिप में नहीं रहती है। ग्लोबल टाउनशिप अलग है, उसका सिर्फ नाम ले सकती है तू। और तू जहाँ रह रही है ना वो तेरे को लात दिखाने वाली जगह है, तेरी औकात दिखाने वाली जगह है, तो उस पर तो तू बात कर ही मत। फिर आ जाती है ये करप्ट सिस्टम पर। करप्ट सिस्टम यानी कि वाईफाई वाले भैया के लिए, वोडाफोन के लिए, सोसाइटी के लिए, सब के लिए आ जाती है। उसमें ये बोलते हैं कि करप्ट सिस्टम के लिए कि वाईफाई वाले भैया ने मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है परसों से, मेरी कोई सुनवाई नहीं है, ये लोग मेरे मज़े लेते हैं। तो सही मज़े लेते हैं ना, उनको पता है तो जगत लुगाई है, तो कुछ भी कर देगी। तो कोई भी तेरे मुंह लगना पसंद नहीं करता, तेरी शक्ल से ही नफरत करते होंगे। जो शक्ल हमें कैमरे में दिखते हैं तो सामने से तो बहुत भयानक दिखती होगी। और वैसे भी तेरे बीमारी लग रही है, तेरे घर में खटमल की इतनी ज़्यादा बीमारी फैली हुई है, जो तेरे अब कोड निकला हुआ है ना खटमल वाला, तो कोई भी तेरे घर आके क्यों खुश होगा। सबको पता है तेरी घर के पास से भी अगर कोई गुजर जाता होगा ना, मेरे को लगता है कि स्टार्टिंग से तेरी बदबू फैलना शुरू हो जाती होगी, तो वहाँ से सबको पता चल जाता होगा। और तू क्या कहते हैं महीने का मैं हर मंथ का 1200 से ज़्यादा पे कर रही हूँ। इतना बेवकूफ़ तो लोगों को बना मत। तू कोई अलग वाईफाई यूज़ नहीं करे, वाईफाई हम भी यूज़ करते हैं और देश यूज़ कर रहा है आजकल, ठीक है। और रही बात तो दो दो वाईफाई, जब तू चलाने वाली एक है तो तू दो दो वाईफाई किस लिए लगवाती है, किसको बेवकूफ़ बनाती है। और तू फिर कहती है कि मैं तो बहुत सताई हुई कस्टमर हूँ और मैं तो बहुत जूझ रही हूँ, मैं तो फाइनेंशियल चीज़ों से गुजर रही हूँ। तो किस बात का दो दो वाईफाई का बिल पे करती है तो, अगर तू फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रही है तो कहते कि 20 महीने में 20 दिन मेरा वाईफाई ख़राब रहता है। और ऊपर से फिर शॉर्ट्स बना रही है कि भी मैं तो हाईवे पे जाके, वो हाईवे वाले सीन भी सबको याद है। फिर तो कुछ नहीं है, तेरा सब कुछ ठीक रहता है, तेरे को सिर्फ ये फालतू के वाहियात कंटेंट बनाने होते हैं। क्योंकि तू फिर कंटेंट बनाएगी कि हाईवे पे मैं वीडियो अपलोड करने गई थी, मुझे 2 ट्रक वालों ने छेड़ दिया, 2 बाइक वालों ने छेड़ दिया, मेरा कच्छा निकाल दिया, मेरा पैंट उतार दिया, तो यही कंटेंट बनाएगी। हंसो भाई, सब यही करेगी, मुझे पता है, क्योंकि कंटेंट ढूंढती है पोस्ट डाल डाल के। ये बुक्स मंगवाती है ना, ये इसीलिए आइडियाज़ ढूंढने के लिए मंगवाती है। और बुक्स की भी सच्चाई बताऊँ ना, ये बुक्स जो मंगवाती है 1500 बुक्स एक साथ मंगवाती है, उनमें से 100 बुक्स भी नहीं रख रही है। ये सारी
कैश ऑन डिलीवरी होती है या जो भी है, ये वापस में रिटर्न कर देती है। ये लोगों को बेवकूफ़ बना देती है। ये कहते हैं कि वाईफाई वाले भैया मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं, फिर मेरे को अनब्लॉक, तो तेरे को औकात दिखाते हैं। तेरे को पता नहीं है तेरी औकात क्या है? तेरी औकात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए तेरे को। तेरे को कोई मुंह नहीं लगाना चाहिए, तेरे को तो गली का कुत्ता भी मुंह नहीं लगाए। और उसमें भी फिर लोग तेरी, मैं कहती हूँ ऑडियंस क्या धोती है तेरी, क्या धोती है। लोग अच्छे से बढ़िया धोते हैं वैसे तेरे को तो, कि भाई तू साथ साथ दूसरी कंपनी का कोई वाईफाई लगवा, ये करवा, वो करो। और हाँ, एक और लेडी ने ऐसे ऐसे कमेंट कर रखे थे, मैं तो उस कमेंट को देख के, मतलब इसकी शॉर्ट्स पे कमेंट था, वो इसको ऐसा ऐसा समझा रही कि भाई तुम दिल्ली में आ जाओ, यहाँ पे ऐसे मिलते हैं, फ्री में एजुकेशन होती है, इतना लीटर पानी मिलता है, ये मिलता है। अरे मोहतरमा जी, इसको मत समझाओ, ये तुम्हारा सी बनाती है, किसी की नहीं सुनेगी। तुम्हारा सी बनाने के लिए बैठी है। सब कुछ आता है, इसका पानी भी आता है, सब कुछ आता है। ये मनहूस है, ये नेगेटिव इंसान है। ये जहाँ पे भी आसपास कहीं फिर लेगी ना, उसका मनहूस टाइम शुरू हो जाता है, उसके आसपास नेगेटिव आनी शुरू हो जाती है। तो इसके पास ये इतने पॉजिटिव कमेंट करने से भाई बाज आ जाओ, नहीं है ये कभी ज़िंदगी में नहीं सुधरने वाली। तो आप पे भी नेगेटिविटी हावी जल्दी हो जाएगी। फिर आती है इसकी एक पोस्ट कि मेरी तरफ से एक सॉरी लेटर टू माय न्यू भाभी। अच्छा, अब तो सॉरी बोलने पे आ गई, क्योंकि उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही होगी ना। तू जहाँ खुशी देख लेती है ना कहानी, वहाँ तेरे को आग लग जाती है, क्योंकि अब तेरे पास कंटेंट नहीं है, माँ बाप नहीं आते हैं, भाई छोटा नहीं आता है, ये नहीं आता है, तो कंटेंट बचा नहीं है। तो अब नया कंटेंट पकड़ लो कि कुछ मेरे को बोले तो मैं नया कंटेंट छापूँ, फिर उनको गालियाँ दूँ, फिर उनके ऊपर मनहूसियत तो बद्दुआ दूँ, ये दूँ वो दूँ। और फिर कहती है कि भाई मैंने जो इस साल देहरादून से आने के बाद डिलीट कर दी थी, मैंने एक लाइव की थी भाभी के लिए, मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। मेरी भाभी मेरे भाई से बहुत प्यार करती है, ऐसी कंडीशन में भी उसको संभाल रही है। तो मेरी भाभी तो सच में मेरे भाई से बहुत प्यार करती है, एक्सीडेंट के बाद भी उसको इतनी केयर कर रही है। तो कुछ नहीं है, तो है ना कहानी कंटेंट ढूंढ रही है कि भाई वो कोई ना कोई मुझसे कुछ बोले कि भाई हमारे बारे में कुछ मत बोल, फिर मैं यहाँ पे उनके लिए थंबनेल बनाऊँ और वीडियो में बक 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 भूकूँ। और कुछ नहीं है, तेरे को कंटेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अब तेरे पास कुछ बचा नहीं है। और असल में तो तेरे एक कोड ऐसा लग चुका है कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं है। ठीक है, ये खटमल और गंदगी तेरे घर में, जो तेरी औलाद गद्दों पे मूतती है ना, तो वो गंदगी तेरे घर में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, क्योंकि गंदगियाँ तो होंगी। और अभी तो देखते जाओ आप सब कि भाई ये देखना, जब दूसरा घर जो बंद किया हुआ ना, बहुत जल्दी कीड़ों वाला कंटेंट आने वाला है, क्योंकि वो कीड़े ना अभी जन्म ले चुके हैं। अभी धीरे धीरे वो डायनासोर बना के निकालेगी उनको, और फिर एक हफ्ता नहीं 15-20 दिन कंटेंट खींचेगी। और अब जो ये भाई भाभी को बीच में रगड़ रही है ना, सिर्फ कंटेंट के लिए, क्योंकि इसको चाहिए कुछ ना कुछ क्रिंज, कि भाई मैं गालियाँ दे सकूँ किसी को, क्योंकि ये 1-2 दिन शांत रहती है, फिर इसके दिमाग में ना कीड़ा कुलबुलाता है गालियाँ देने का, क्योंकि पहले अपनी माँ को दे रही थी, कभी बाप को देती, कभी भाई को, तो ये बड़े भाई को ढूंढ रही है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, तेरे लिए कहानी सुधर जा तू, ठीक है। बाकी आप सबका क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, कमेंट करके ज़रूर शेयर करें, लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। बाय।